हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। जो आज का टॉपिक है वो मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब क्या? मौर्य काल के बाद के काल को मौर्योत्तर काल कहा जाता है ना। यानी मौर्य काल के बाद कौन सा काल आता है? मौर्य काल में इससे पहले बताते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश है ना, और नंद वंश। ठीक है। हसीन, मशुक, शाह। मशुक में आता है मौर्योत्तर, फिर आता है सुंग वंश, ठीक है, फिर कर्ण वंश और शक या सिथियन वंश। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हर्यक वंश चर्चा कर लिए, शिशुनाग वंश चर्चा कर लिए है ना, नंद वंश और मौर्य वंश ये सब चर्चा कर लिए। अब मौर्य वंश के बाद का जो काल आता है उसे कहते हैं मौर्योत्तर काल। और इसमें आपको चर्चा करना है किसका? सुंग वंश के बारे में। ठीक है, सुंग वंश और कर्ण वंश इसकी चर्चा करेंगे। और कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सुंग वंश की बात करते हैं। तो इसका कब से कब कार्यकाल था? तो 185 ईस्वी पूर्व से लेकर के 73 ईस्वी पूर्व तक इसका सुंग वंश। ठीक है। सुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने किया था। किसकी हत्या करके? तो मौर्य काल के मौर्य शासक, मौर्य काल के अंतिम शासक यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या किया था किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। और उसने हत्या करके अपना एक नया वंश पुष्यमित्र सुंग 185 ईस्वी पूर्व में स्थापना किया था। ठीक है। बात करते हैं तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है पातंजलि, है ना। पातंजलि से पता चलता है। महाभाष्य एक पुस्तक है ना, इसका लेखक है पातंजलि। पातंजलि ने एक पुस्तक लिखा था, महाभाष्य से पता चलता है। और कालिदास ने एक लिखा था मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, ये पुस्तक से पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया था? तो बृहद्रथ की हत्या करके अपना एक नया वंश की शुरुआत किया था। गार्गी संहिता से पता चलता है कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। किसके बारे में? पुष्यमित्र सुंग के बारे में विस्तृत जानकारी कहां से मिलती है? तो पातंजलि, है ना। पातंजलि की पुस्तक महाभाष्य, कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम और गार्गी की पुस्तक गार्गी संहिता। कालिदास से बताए थे। इसके साथ पुस्तक का नाम याद रखिए, इससे हमेशा पूछा जाता है कालिदास के रचना से। ठीक है, बताते अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, है ना, और विक्रमोर्वशीय। 3 को हो गया। रघुवंशम और कुमार संभवम 3 दो 5, मेघदूतम और ऋतु संहारम। ये 7 को पुस्तक हमेशा पूछा जाता है इसको, कालिदास की रचना। ठीक है, बात करते हैं तो इसका धनदेव का अयोध्या अभिलेख से क्या पता चलता है एवं होलियोडोरस का विदिशा अभिलेख से क्या पता चलता है? तो इसके बारे में हम बताए थे कि धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है इससे भी क्या मिलती जानकारी? तो पुष्यमित्र सुंग के बारे यानी सुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है ना। धनदेव का अयोध्या अभिलेख और होलियोडोरस का विदिशा में स्थित गरुड़ ध्वज अभिलेख से भी पता चलता है किसके बारे में? तो पुष्यमित्र सुंग के बारे में। ठीक है, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि धनदेव का अयोध्या अभिलेख का संबंध किस वंश से है? तो आपका आंसर होगा सुंग वंश, है ना। होलियोडोरस का विदिशा में स्थित, विदिशा कहाँ है? एमपी। गरुड़ ध्वज अभिलेख में किस वंश से संबंधित है? तो सुंग वंश से। तो ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर देना होगा। बात करते हैं इस वंश में कुल कितने शासक हुए थे? यानी सुंग वंश में कितने शासक हुए थे? 10 शासक हुए थे। ठीक है, तो 10 में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 10 में से 2-3 आपको याद रखना है। प्रथम शासक था पुष्यमित्र सुंग, जिसने अब सुंग वंश की स्थापना किया था 185 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 9वें शासक थे भागभद्र, इनके बारे में याद रखना है। भागभद्र के बारे में याद रखना है कि 9वां शासक कौन थे? भागभद्र। और 10वें शासक कौन थे? देवभूति। ठीक है, ये आपको 3 पुस्तक यहाँ से 3 शासक के नाम याद रखना है। बात करते तो होलियोडोरस ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो भागभद्र के शासनकाल में। होलियोडोरस यूनानी आक्रमणकारी था, तो उन्होंने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो 9वें शासक, सुंग वंश के 9वें शासक कौन थे? भागभद्र। ठीक है, अभी पता है ना, 9वें भागभद्र के शासनकाल में ही होलियोडोरस ने ही भारत पर आक्रमण किया था। बात करते हैं तो पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में कितने बार यूनानी आक्रमण हुए हैं? तो 2 बार यूनानी आक्रमण हुए थे। किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में 2 बार यूनानी आक्रमण हुआ था। ठीक है, अंतिम शासक की अगर बात करते तो देवभूति था। सुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने किया था? तो वासुदेव ने। ठीक है, यानी सुंग वंश का प्रथम शासक जो था, स्थापना किया था पुष्यमित्र सुंग ने स्थापना किया था। और अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या किसने किया था? वासुदेव। वासुदेव कौन था? तो कर्ण वंश के था, है ना, यानी कर्ण वंश का संस्थापक, अभी बताएंगे। ठीक है, बात करते तो पुष्यमित्र सुंग ने मनुस्मृति से संबंधित एक पुस्तक मनु ने लिखा था। ठीक है, वो सुंग वंश से संबंधित था।
मनुस्मृति बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनुस्मृति पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है मनु। ठीक है, वो किस वंश से संबंधित था, ये सुंग वंश से संबंधित है। सुंग वंश के शासनकाल में ही प्रथम शताब्दी में ये पुस्तक लिखा गया था। किसने लिखा था, मनु ने। ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया था तो भारतीय सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें, मनुस्मृति में भारतीय सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा किया गया है। ये सुंग वंश से संबंधित 4-5 फैक्ट्स जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, बात करते हैं कर्ण वंश। कर्ण वंश से संबंधित क्या होता है, क्वेश्चन कौन क्वेश्चन निकल सकता है, तो कर्ण वंश संबंधित इसकी सबसे पहले संस्थापक कौन था, तो वासुदेव। ठीक है, जिसकी किसकी हत्या किया था, देवहूति की हत्या किया था, है ना। सुंग वंश के शासक अंतिम शासक देवहूति था, उसकी हत्या करके वासुदेव ने एक कर्ण वंश की स्थापना किया था। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा की हत्या किसने किया था, तो सिमुक। आपको ये सब चीज याद रखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में आता है एग्जाम में रिलेटेड है कि एग्जाम में आने की संभावना है, वो आपको बता रहे हैं, और ये सब आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो कर्ण वंश की स्थापना कहाँ किसने किया था, वासुदेव। और कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। ठीक है, लेकिन सुशर्मा की हत्या किसने किया था, सिमुक ने। ठीक है, सिमुक कौन वंश संस्थापना कौन वंश से संबंधित था, तो सातवाहन वंश से। ठीक है, सिमुक कौन वंश था, स्थापना किया था सातवाहन वंश। मतलब कर्ण वंश के शासक कौन था, सिमुक। क्या सुशर्मा का हत्या कर दिया सिमुक ने, और एक नया वंश सातवाहन वंश की स्थापना किया था। ठीक है, आपको याद रखना है वासुदेव कर्ण वंश से संबंधित था, और अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सिमुक ने ही कर दिया, और सिमुक क्या हुआ, सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आता है विदेशी आक्रमण। इसकी संबंधी मौर्योत्तर काल में ही विदेशी आक्रमण हुए थे। ठीक है, मौर्योत्तर काल में ही क्या हुआ था, विदेशी आक्रमण हुए थे। कौन कौन थे, तो इसको शॉर्ट नेम में याद रखना है आपको, ISPK। ठीक है, ISPK मतलब आई से हो गया इंडो ग्रीक, इसको बोलते हैं हिंद यवन शासक भी बोलते हैं, और एस से होते हैं शक या सिथियन, इसको बोला जाता है। ठीक है, और पी से हो गया पर्थियन या पहलव, एस ये भी क्या होता है, के से हो गया कुषाण शासक। ठीक है, तो ये सभी क्या है, विदेशी आक्रमण किए थे, है ना, कहाँ पे, भारत पे। ठीक है, तो ये विदेशी आक्रमण एक नया अलग ही टॉपिक दे देंगे। ठीक है, उससे आपको चारों के बारे में पता चल जाएगा कि हिंद यवन शासक किसके कब कैसे आक्रमण किया था, शको सिथियन ने भारत में कैसे आक्रमण किया, है ना, पर्थियन पल्लव के बारे में क्या भूमिका है भारत में। ठीक है, कुषाण, है ना, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में।